गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th साइंस में हम बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं, दैट इज़ सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक चीज़ें जो सेल के बारे में हैं वो की हैं कि कितने टाइप की होती है सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। अब जो है हम मेन पार्ट इसका स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सेल में, सेल की बाउंड्रीज़ कैसी हैं और सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल के जो स्ट्रक्चर को हम डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स में, तो इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, साइटोप्लाज्म जो उस बाउंड्री के अंदर लिक्विड फिल्ड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। और तीसरी चीज़ होती है मेन न्यूक्लियस, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये 3 मेन पार्ट हैं जो सेल के हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाउंड्री से। अब हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी। एनिमल सेल का आउटर मोस्ट पार्ट जो है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन क्या प्लांट सेल में भी आउटर मोस्ट बाउंड्री हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कह सकते हैं? नहीं। प्लांट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक और आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। तो आज हम सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर किया है, तो हमने नोट किया था कि प्लांट सेल के बाहर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो होती है सेल वॉल, जो ये ग्रीन कलर से यहाँ पे शो हुई है, इसको कहते हैं सेल वॉल। और ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, जिससे मिलकर ये सेल वॉल जो है बनी हुई है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो ये सेल वॉल जो है प्लांट सेल की, ये सेलुलोज फाइबर्स की बनी हुई है। सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती। क्यों नहीं होती? वाई एनिमल सेल्स डू नॉट रिक्वायर सेल वॉल? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, जब हार्श कंडीशन होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं, लेकिन प्लांट जो हैं वो मूव नहीं कर पाते। वो अपनी जगह पे ही खड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी हार्श कंडीशन हो, रेन हो, धूप हो, चाहे किसी भी तरह की कंडीशन हो, प्लांट अपनी जगह पे ही खड़े रहते हैं। तो इसलिए उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा लेयर की ज़रूरत है। तो जो प्लांट सेल होती हैं उनके पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन उनके लिए काफ़ी होती है प्रोटेक्शन के लिए। और जो प्लांट सेल की सेल वॉल है वो उनकी प्रोटेक्शन करती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, कि जो है रेन हो रही है या बहुत ज़्यादा धूप है, रात के टाइम में, सर्दियों में, गर्मियों में, हर तरह से प्रोटेक्शन करती है प्लांट सेल की जो सेल वॉल है। क्योंकि सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई है और ये एक बहुत टफ हार्ड कवरिंग होती है जो अंदर के पूरे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखती है। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज की बनी हुई थी। फंगल सेल जो होती हैं, फंगस जो होती है, फफूंदी होती है जो, उसके पास भी सेल वॉल होती है और वो बनी हुई होती है काइटिन की। काइटिन एक मटेरियल है जिससे मिलकर इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है फंगस की। बैक्टीरियल सेल के पास भी सेल वॉल होती है जो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। तो ये हमने देखा कि जो सेल वॉल है वो प्लांट में प्रेजेंट है, फंगस में प्रेजेंट है और बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। सेल वॉल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। ये अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जस्ट आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ बनी हुई होती है सेल वॉल, जो प्लांट में, फंगस में और बैक्टीरिया में तो मिलती है लेकिन एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। अगर सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखें तो सेल वॉल जो है एक सिंगल लेयर नहीं होती, ये फर्दर जो है डिवाइडेड होती है अलग अलग लेयर्स के अंदर। जैसे प्राइमरी सेल वॉल दिखाया हुआ है रेड कलर से, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी वॉल लेयर दिखाई हुई है, S1, S2, S3, ये सेकेंडरी सेल वॉल्स हैं। और जो प्राइमरी सेल वॉल के बाहर ब्लू कलर से दिखाया गया है ये है मिडल लेमेला, ये 2 सेल को आपस में कनेक्ट करती है।
और अंदर जो ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन के अंदर सेल प्रेजेंट होती है, सेल के दूसरे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस। तो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में। तो अभी हमने सेल वॉल के बारे में क्या पढ़ा कि ये ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग होती है, फ्रीली परमिएबल की मटेरियल को आसानी से अंदर जाने देती है सेल के और बाहर निकलने देती है, तो इट इज़ फ्रीली परमिएबल। डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये हार्ड होती है तो सेल को शेप प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द सेल, सेल के अंदर वाले पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है ये, तो प्रोटेक्शन देती है। सेलुलोज की बनी हुई होती है। स्ट्रेंथ, मजबूती देती है सेल को। टर्जिडिटी देती है, सेल जो है इसकी वजह से टर्जिड, फूली हुई रहती है, सिकुड़ती नहीं है। तो सेल जो है रिजिडिटी, मजबूती प्रोवाइड करती है और शेप देती है। सेल वॉल किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड करती है। अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्लांट सेल, की प्लांट सेल के अंदर मटेरियल को आसानी से अंदर बाहर आने जाने देती है। प्रोटेक्शन का काम तो ये करती ही है। अब कई बार क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर अगर पानी की कमी हो गई है तो इसका जो ये साइटोप्लाज्म है ये सेल वॉल से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है, सेल वॉल से दूर हटना शुरू कर देता है अंदर की तरफ। इस टाइप की सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, कि इस पानी की कमी होने की वजह से जो सेल की बाउंड्री थी, सेल वॉल थी, साइटोप्लाज्म उससे दूर हट के अंदर की तरफ सिकुड़ना शुरू हो गया है। इस तरह की सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल और इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस।